शुरुआत में वह था ब्लस आउट था, वो ठीक हो गया था। ठीक है, स्टार्ट करें, हो गया। ठीक है बच्चों, आ जाइए। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैन वॉकिंग टू ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। सॉरी, तो एक आदमी घर से ऑफिस कितनी स्पीड से जाता है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह जाता है। जो उसकी जाने की गति है वो है 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, बात समझ में आई। एंड ही रीच 16 मिनट लेट, और वह 16 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब कि जितना उसका पहुंचने का समय है उसमें वो 16 मिनट लेट हो जाता है, एक केस। दूसरा, अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलतियां कर देते हैं। इसमें कहा यदि वह अपनी गति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अब उसकी गति, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, इसकी स्पीड अब 5.5 ही लिख देते हैं। नहीं बेटा, उसने कहा कि उसकी गति अगर 5.5 बढ़ जाए, इसका मतलब अब उसकी गति कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब बोलोगे कि नहीं? तो अब वह कितने मिनट पहले? अब वह 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब वह 17 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। ही रीच 17 मिनट बिफोर। बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? उसने ये पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस, घर से उसकी विद्यालय की दूरी कितनी है। अब या तो मैं एलसीएम मेथड लगाऊं या फिर मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूं। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू दोनों की स्पीड की गुणा 4.5 इंटू में 10 अपॉन, इन दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों? 5.5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अंतर है? 33 मिनट का अंतर है, क्योंकि एक लेट है और एक क्या है आपका? बिफोर है। तो 33 मिनट आप लिखें, मिनटों को घंटों में बदल दें। जब मैं इसको घंटों में चेंज करूँगा तो किससे भाग करूँगा? 60 से। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब आप 11 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 11 से कितनी बार? 3 बार। ये हो जाएगा 3 से कितनी बार बच्चों? 2 बार। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 45/10। आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 4.5 किलोमीटर की घर से ऑफिस की दूरी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अगर वो इसमें ये पूछता फाइंड द राइट टाइम, उसका पहुंचने का सही समय बताइए, इसी क्वेश्चन को बता देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और जुड़ जाएगा इसमें, उसका राइट टाइम बताइए। सही समय बताना है आपको क्वेश्चन का। सभी लोग ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखना। देखिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मेरे को पता लग गया है कि मेरी डिस्टेंस कितनी है? 4.5 किलोमीटर की है। इसको हटा देते हैं। अब देखना आप सभी लोग, जब मेरे को पता लग गया कि डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है बच्चों? 4.5। अब मेरे को पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो है 4.5 किलोमीटर की। अब इन दोनों में से कौन नंबर इसको डिवाइड कर रहा है? यही कर रहा है। तो मतलब स्पीड कितना है? 4.5 किलोमीटर पर आवर ले लूँगा मैं स्पीड। तो ऐसा करने पर वो 16 मिनट लेट पहुँचता है। 16 मिनट लेट पहुँचता है। अगर मैं टाइम की बात करूँ, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब 1 घंटा लिया होगा। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट ली होगी, और 60 मिनट जब ली होगी तो 16 मिनट देरी से पहुंचा होगा। इसका मतलब 16 मिनट उसको पहले पहुंचना था। 16 मिनट कम कर लूँगा तो कितना आंसर आएगा? कितना आएगा बच्चों? 44 मिनट्स। इसका मतलब राइट टाइम कितना है उसका? 44 मिनट है। कितना है राइट टाइम? 44 मिनट उसका राइट टाइम है। और इसका अगर डिस्टेंस पूछेगा तो 4.5 किलोमीटर्स है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, जिसमें आपसे क्या नहीं पूछा? द राइट टाइम पूछा। आपसे पूछा कि वो सही स्पीड बताइए जिससे कि वो ऑफिस में सही समय पर पहुंच जाए। ये क्वेश्चन सन 2017 की परीक्षा में आपका पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 मैंने बता दिए, डिस्टेंस निकालना सिखा दिया, मैंने आपको राइट टाइम निकालना सिखा दिया। अब बात आती है इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इसने कहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलकर 1 बजे ऑफिस पहुंचता है। देखो भाई, वो चला कितनी स्पीड से बच्चों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वो जो पहुंचा, कितने बजे पहुंचा? वो 1 बजे पहुंच गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं? दूसरा केस देखो, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 11 बजे ऑफिस पहुंचता है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो बच्चों कितने बजे? बोलो,
11 बजे, 11 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। अब उसमें आपसे जो पूछा वो क्या पूछा, देखो ध्यान से देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उसने कहा कि ठीक है ना, क्वेश्चन तो चेंज हो गया, एक सेकेंड, ठीक है ना। देखिए तो वो कितने बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे। अब आपसे पूछा गया कि बताइए 12 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए उसकी गति कितनी होगी, मतलब कि उसको पहुंचने का जो टारगेट टाइम है वो कितने बजे का है, 12 बजे का है। कितने बजे का है, 12 बजे का, ये उसका टारगेटेड टाइम है। ठीक है, अभी सभी लोग ध्यान देंगे। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वो 1 बजे पहुंचा, और जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला तो 11 बजे पहुंचा, और पहुंचना कितने बजे है उसको, 12 बजे। उसी क्वेश्चन की जो हमने पढ़ा उसी का एक सब पार्ट है, उसी का एक पार्ट है, ध्यान से देखना, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड है ये। देखो पहुंचना कितने बजे है, 12 बजे। एक बार वो कितने बजे पहुंचता है, 1 बजे पहुंचता है। एक बार वो पहुंचता है 1 बजे, तो कितना लेट होता है, 1 घंटा वो लेट हो जाता है इस केस में। और जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 11 बजे पहुंचता है, इसका मतलब वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, 1 आवर बिफोर। बोलो बोल सकता हूं कि नहीं, समझ में आ गया। इसका मतलब इस केस से मेरे को एक छोटी सी बात समझ में आई, अगर उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं इसको भी छोटा कर दूंगा बाद में, अभी समझिए, तो वो 1 घंटा लेट पहुंचता है, ही रीच्ड 1 आवर लेट। अगर उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 1 घंटा पहले पहुंचता है, ही रीच्ड 1 आवर बिफोर। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात समझिएगा आप, कहीं ना कहीं सेम पहले वाले क्वेश्चन बन गया, बस उस क्वेश्चन को पूछने का उसका थोड़ा तरीका चेंज हुआ। इस क्वेश्चन में तो पहले में बोलता था कि इतनी स्पीड से चला इतना लेट पहुंचा, इतनी स्पीड से चला इतना जल्दी पहुंचा, लेकिन इस क्वेश्चन को टाइम की भाषा में बाउंड कर दिया कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 1 बजे पहुंचता है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचता है तो 11 बजे पहुंचता है। तो 12 बजे पहुंचने के लिए मतलब टारगेटेड टाइम है 12 बजे। एक बार पहुंचता है 1 बजे, इसका मतलब 1 घंटा देरी से पहुंचता है। एक बार पहुंचता है 11 बजे, 1 घंटा जल्दी पहुंचता है। सही मेरे को पहुंचना है 12 बजे, तो मेरी स्पीड आपको बतानी है, स्पीड कितनी होगी। तो बच्चों डिस्टेंस निकालते हैं पहले। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, पहली स्पीड कितनी है 10, दूसरी कितनी है 15, इन दोनों में अंतर कितना है 5 का। डिफरेंस ऑफ टाइम, एक लेट एक बिफोर, कितना है 2 घंटे। घंटों को तो घंटे में ही रहने दो, सही है एकदम। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 10 तिया 30, 30 दूना 60। अगर वो ये पूछता है इस क्वेश्चन में कि वह दूरी बताओ, दूरी, तो डिस्टेंस कितनी आती है आपकी, बोलो। डिस्टेंस आती 60 किलोमीटर की। लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछी आपसे, आपसे पूछेगा राइट टाइम। तो मैं तीनों बता देता हूं, फिर मैं छोटा करना सिखा दूंगा। तो डिस्टेंस तो आपके आगे पूछ सकता है, सेम यही क्वेश्चन देके आपसे पूछ सकता है कि दूरी बताइए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ये। तो डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी 60 किलोमीटर, ये पार्ट आपका होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उसकी राइट टाइम क्या है पहुंचने का, सुनो मेरी बात, मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूं, देखो जरा। अब आपके पास डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा उसने कि अगर 10 की स्पीड चलता है तो 1 घंटा लेट पहुंचता है, तो मेरा टाइम निकल जाएगा। देखो स्पीड कितनी है, अगर 10 की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 1 घंटा लेट पहुंचता है। अब आप सोचो, देखो टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितने घंटे ले रहा है 6 घंटे, लेकिन 1 घंटा वो लेट पहुंचता है, तो 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए कितने घंटे चाहिए, 5 घंटे। तो 5 घंटे उसका राइट टाइम है पहुंचने का, क्या है उसका 5 घंटे राइट टाइम है। अगर मैं इससे करूं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे, लेकिन 1 घंटा जल्दी पहुंच गया। 1 घंटा जल्दी पहुंचा तो 1 घंटा ऐड कर लो, कितना हो जाएगी 5 घंटे, 5 घंटे सही है। तो आपके पास दो चीजें आ गई कि आपके पास जो राइट टाइम है वो कितना आ गया बच्चों, राइट टाइम कितना आ गया बताओ, 5 घंटे का जो टाइम आ गया वो आ गया आपके पास 5 घंटे का राइट टाइम, कि सही 5 घंटे मेरे पास है। दूसरा राइट डिस्टेंस कितनी है, करेक्ट जो दूरी है वो 60 है। अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं तो राइट स्पीड निकल के आएगी 60/5, तो आपका आंसर कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है। लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में आया सेम यही क्वेश्चन था, इसको हम छोटा कैसे करेंगे मैं आपको छोटा करना सिखा देता हूं, आप इसको एक बार जरूर देख लेना जब बाद में ये सेव हो जाएगी। अभी लाइव स्ट्रीमिंग है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, समझिएगा। अगला क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, समझिए बेसिक, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि ट्रिक आपकी एप्लीकेबल होगी, इसलिए मैंने आपको बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखूं तो आप देखिए दूसरे तरीके से मैं कैसे बनाऊंगा।
यहाँ पे देखो, जब वो बंदा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो मुझे बताओ कितने बजे पहुंचा? वो पहुंचा 1 बजे। जब वो बंदा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो पहुंचा 15, तो कितने बजे पहुंचा वो? 11 बजे। उसका जो टारगेटेड टाइम है वो कितने बजे पहुंचने का है? 12 बजे पहुंचने का। यहाँ वो 1 घंटा क्या हो रहा है? लेट, और यहाँ 1 घंटा क्या हो रहा है? वो बिफोर। जब भी कभी ध्यान रखना, जो टाइम है आपका मीन टाइम है, मतलब कि 20 का टाइम है, यहाँ 1 घंटा लेट तो 1 घंटा पहले। अगर 20 का टाइम है, एवरेज टाइम है आपके पास, तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो। इसका जो स्पीड निकालनी है याद रखना, 2 टाइम ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन पे, ट्रिक तभी लगेगी अगर इसका ये जो टाइम है ये मीन टाइम होगा। अगर ये बदल जाएगा तो फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा ये। इसलिए मैंने बेसिक आपको बताया। पेपर में तो यही आया था सेम क्वेश्चन 17 वाले में, तो ये ट्रिक लग गई थी। ऐसा हो सकता है कि टाइम का डिफरेंस चेंज कर दे, यहाँ 2 घंटे का, यहाँ 4 कर दे, यहाँ 6 का 12 कर देते, तो उस केस में क्या करोगे? बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो पता होना चाहिए आपको बेसिक इसका। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन आपका आसानी से अगर यही आता है तो आपकी ट्रिक काम आ जाएगी। 10, दूसरी कितनी है? 15, 10 और 15 कितनी होगी? 25। देखो 5 से काट लो कितनी बार? 3, 5 से काट लो कितनी बार? 5, 5 से काट लो कितनी बार? 2 बार। 3 दूना 6 दूना 12, तो गति कितनी आ गई? देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गति आ जाएगी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ये ट्रिक है आपकी। अभी अगले क्वेश्चन को एक बार फिर मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ टेलीग्राम के, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अभी बहुत सारे साथी ऐसे जिसको नहीं पता कि इस तरह हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप उन सब के बीच में शेयर कर दो ताकि वो भी इसका थोड़ा फ़ायदा ले सके। बाकी जल्द से जल्द हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। डेली आपको 3 क्लासेस मिला करेगी। जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको जो टाइमिंग है वो मैं बता दूंगा, किस समय लाइव आया करूँगा मैं, वो आज रात को मैं कन्फर्म कर दूँगा, ठीक है। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें शेयर करिए, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। A man starts with the speed of 8 kilometers per hour and he reaches 11 o'clock. जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितने बजे पहुंचा? वो 11 बजे पहुंचा। दूसरा उसने कहा जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितने बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा। उसने कहा कि उसकी स्पीड बताओ कि वो 10 बजे पहुंच जाए। उसका पहुंचने का जो समय है वो कितने बजे का है? 10 का। मतलब कि एक बार तो वो 1 घंटा लेट होता है, 1 घंटा लेट होता है, और एक बार वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है कि नहीं? तो ये 20 का समय है कि नहीं? एवरेज टाइम है कि नहीं? तो आपको अगर 20 का समय में पहुंचना है और इनका डिफरेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, 2 टाइम ऑफ एक्स वाई, पता होगा आपको, अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा आएगा 2 × 8 × 12, 12 और 8 कितना होगा? 20 होगा। तो आप इसको 2 से कितनी बार? 10 बार, 12 8 96, तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपका इसका उत्तर होगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब आप इसको बेसिक से एक बार बेटा खुद बनाना। देखो मैंने डिस्टेंस निकालने सिखा दिया आपको, टाइम राइट टाइम निकालने सिखा दिया, तब डिस्टेंस पता लग गया, राइट टाइम पता लग गया। तो राइट स्पीड क्या होगी? राइट डिस्टेंस अपॉन राइट टाइम विल इक्वल्स टू राइट स्पीड। तो लेंथी होगा क्योंकि पहले डिस्टेंस, फिर राइट टाइम, और फिर आपको स्पीड निकालनी है। लेकिन वो हर उस जगह कामयाब है जहां इसका डिफरेंस सेम नहीं है, वहां लगेगा वो। तो ध्यान रखने का। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देना इस पे। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो पार्ट है ये आपका रेशियो का आ गया। अब अभी जो LCM बेस्ड क्वेश्चन थे वो लगभग समाप्त नहीं हुए, मैं बीच में फिर से लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं मिक्स कर दूं कि आप लोग सीख गए कि LCM के क्वेश्चन कहाँ लगेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट LCM वाला, जहाँ पे सेम टास्क परफॉर्म होगा, आगे फिर से आएंगे। अभी फिलहाल के लिए रेशियो के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ, ये आपको बीच में काम आएगा। The speed ratio of A and B is 2:3 to cover a certain distance. A takes 10 minutes more than B. Find the time taken by B to cover the same distance. ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा।
एक ए और बी दो है, उनकी जो चालक गति है वो 2:3 है। किसी दूरी को तय करने में ए जो है बी से 10 मिनट का समय अधिक लेता है, तो बताओ बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। एक छोटी सी बात सुनेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए आप सभी लोग इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, दो केस होते हैं। केस 1, ये आपको आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों का रास्ता है। केस 2, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं? तो स्पीड हमेशा टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब आपकी दूरी सेम होगी। ध्यान रखना। एक, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बता दूंगा। स्पीड हमेशा दूरी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड को चाल और दूरी को दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली और ये क्या होगा, इनवर्सली। इसमें ध्यान रखना आपका क्या सेम होगा, टाइम यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा। अब ये किस तरह से वर्क करेगा ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेटा बात सुनिएगा, मैंने कहा स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। मान के चलो मुझे यहाँ से आगरा पहुँचना है, मैं यहाँ से आगरा जाता हूँ, ऐसे मान के चलिए। अगर मैं यहाँ से आगरा की बात करूँ, एक बार मेरी गति है 50 की, तो 50 की गति से मान लो 200 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ, कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा। अगर दूसरी बार वही 200 किलोमीटर में स्पीड बढ़ा दूँ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूँ, कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। मतलब कि स्पीड बढ़ी तो टाइम घट गया। अगर मान के चलिए मैं अगर स्पीड बढ़ाऊंगा, यदि मुझे यहाँ से मान लो घर जाना है, यहाँ से घर जाने के लिए मेरी गति अगर ज़्यादा होगी तो जल्दी घर पहुँचूंगा मैं, और यहाँ से घर ही जाना है, मेरी गति कम हो जाए गाड़ी की, तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन ध्यान रखना ये तभी एप्लीकेबल है जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया। दूसरा केस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिगार्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी, ये ध्यान रखना, जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम फिक्स होगा। मान के चलो 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय ले लिया मैंने, और मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक बार मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा एक बात बताओ, जब मेरी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा, 10 की करूंगा, और एक बार मेरी गति कितनी है 50, तो कितनी करूंगा, 50 करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर टाइम फिक्स कर दिया कि मेरे पास 2 घंटे है, जितनी ज़्यादा मेरी गति होगी उतनी ही ज़्यादा मैं डिस्टेंस कवर करूंगा। दूसरे केस में जितनी कम मेरी दूरी होगी उतनी कम दूरी तय करूंगा। तो मैंने यही बताया कि डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब टाइम फिक्स होगा। यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम का संबंध उल्टा हो जाएगा। अभी एक बात समझिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका चाहो तो, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, सुनो, इसको बाद में आराम से देखना, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझ जाओगे। द स्पीड रेशियो ऑफ ए एंड बी, 2 लोग हैं ए और बी, इन 2 लोगों का स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3 है। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। वही डिस्टेंस ए कवर कर रहा है और वही डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, बी कवर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक बात तो समझ में आए कि दूरी फिक्स है। अगर दूरी फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम के बीच में संबंध क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब बच्चों टाइम जो होगा वो कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/3। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो 2 और 3 का मल्टीपल हो। कितना है बेटा, 6। यहाँ भी 6 से कर लो तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 2। तो 3:2 हो जाएगा। फिर बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जब उनको ये चीज़ पता होती है, 2 वाले केस में इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको उल्टा कर लेंगे। कितना आएगा बच्चों, 3:2 हो जाएगा। 2 वाले केस में उल्टा कर लो, इसको हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको छिपा लो तो बचा कौन, 3 यहाँ लिख दो, इसको छिपा लो बचा कौन, 2 यहाँ लिख दो, तो डायरेक्ट टाइम का रिलेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर ए 3 यूनिट का समय लेता है तो बी 2 यूनिट का समय लेता है। क्वेश्चन में उसने कहा ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बी, ए जो है बी से 10 मिनट का समय अधिक लेता है ना।
यहाँ पे ए ने अगर 3 यूनिट का समय लिया तो बी ने कितने यूनिट का लिया, 2 का। कितना अधिक ले रहा है बच्चों ये, 1। तो लेकिन क्वेश्चन में कितने यूनिट ज्यादा समय ले रहा है बताइए, 10 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितने मिनट के बराबर है, 10 के। तो किससे गुना कर दूं, 10 से। तो बच्चों ए ने कितना समय लिया होगा, 30 मिनट, और बी ने कितने लिया होगा, 20 मिनट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टाइम टेकन बाय बी टू कवर द डिस्टेंस। तो बी कितना समय लेगा बच्चों, 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में गलतियां ना की हो तो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर कहीं कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 2 लोग हैं, एक ए और दूसरा कौन है बच्चों, बी। इनका स्पीड का रेशियो है 3:4। 2 लोग हैं ए और बी, उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 3:4 है। ए अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 मीटर पर सेकंड तो 4 मीटर पर सेकंड। रेशियो है पता नहीं क्या है, 30 और 40 भी हो सकता है। इसने कहा टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए टेक्स 15 मिनट मोर देन बी। मतलब कि सर्टेन डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, कांस्टेंट हो गई। तो स्पीड और समय के बीच में क्या संबंध होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का जो केस आएगा उल्टा कर लो बेटा, 4 से 3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। अगर ये 4 यूनिट समय लेगा तो ये 3 यूनिट समय लेगा। कितना ए जो है बी से कितना अधिक ले रहा है बताओ, 1। यहाँ पे कितना ले रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया, 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। तो ये बताओ ए कितना समय लेगा, 60 मिनट का, और बी कितना समय लेगा, 45 मिनट का। ये तो एक्चुअल में बात थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी, उसने कहा फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद डबल ऑफ द स्पीड। देखो इसने कहा कि बताओ डबल स्पीड से, किसकी बात कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए की। बोला ए अगर वही दूरी डबल स्पीड से तय करेगा। एक बात बताओ, अगर मेरी स्पीड डबल होगी तो टाइम आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। स्पीड जो है समय का उल्टा होता है। अगर स्पीड डबल होती है, स्पीड क्या हुई बच्चों, डबल हुई, तो वहां पे टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कंफर्म सी बात है, मतलब ये प्रूव करने की जरूरत थोड़ा है मेरे को। जब उल्टा होता है, अगर टाइम देखो स्पीड बढ़ी तो टाइम आधा हो जाएगा, स्पीड डबल हो गई तो यहाँ पे 60 मिनट जो समय था वो कितना लेगा अभी, ये 30 मिनट। इसका मतलब ए उस समय उस दूरी को तय करने के लिए जो नॉर्मल 60 मिनट लेता, जब उसकी गति डबल हो जाएगी तो वो 30 मिनट का समय लेगा। क्वेश्चन आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन बढ़िया है 16th, इसको ध्यान से देखना। ये कहता है ए बी सी डी की चाल का अनुपात 4, 6, 8, 9 है। 4 लोग हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। इनकी चाल का अनुपात बच्चों कितना है, 4, 6, 8, 9। ठीक है, आगे चले। इनका स्पीड का रेशियो दे दिया। उसने कहा वे सभी 264 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई, सभी कितनी किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 264 की। इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस कितनी है, 264 किलोमीटर की। क्या हो गई, ये फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसमें स्पीड और टाइम का संबंध क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वो कहता है कि सबसे धीमी चलने वाली जो है वो 144 मिनट लेती है। यहाँ पे देखो ये स्पीड है 4, 6, 8, 9। सबसे धीमी गति किसकी है, ए की। ये तो हो गई स्लोएस्ट, अगर कोई धीमी पूछता है। अगर उसे तेज चलने वाली कौन है, डी, ये फास्टेस्ट है। अब दिमाग में एक बात तो आएगा ना बेटा, जिसकी स्पीड कम होगी वो सबसे ज़्यादा समय भी लेगी, और जिसकी स्पीड कम होगी ज़्यादा लेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो समय कम लेगी। उल्टे होते हैं दोनों। अब लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि जो सबसे धीमी चलती है वो 144 मिनट लेती है। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। हमें किस में लेकर आना है, टाइम में। तो यहाँ पे अगर 2 वाला केस होता तो मैं कन्वर्ट कर लेता सीधा, या इसको छिपा के इन तीनों गुणा कर दूं मैं। लेकिन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/4 ऐसे कर लो, 1/6, 1/8, 1/9। ऐसा नंबर 4, 6, 8, 9 का मल्टीपल हो 72 से सब में गुणा कर दो। मैंने पहले ही बताया था एक क्वेश्चन में।
72। जब मैं इसको करूँगा कितना आएगा बच्चों 18, कितना आएगा 12, कितना आएगा 9, कितना आएगा 8 आएगा। अगर A 18 यूनिट समय लेता है तो B कितना 12 और C कितना 9 और D कितना 8। सबसे कम समय कौन ले रहा है D, तो फास्टेस्ट ये तो होगा, स्पष्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है A, स्लोएस्ट भी ये होगा। लेकिन सबसे धीमे चलने वाला तो ये जो है 144 मिनट का समय लेता है। किससे गुणा कर दूं 8 से, तो बच्चों यहाँ भी किससे कर दो 8 से। 8 गुना 8 कितना आएगा 64 मिनट। तो ये बताओ मुझे आप लोग सभी लोग, तो इसका आंसर कितना आएगा 64 मिनट आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। वही सेम कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझ के चलना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आप आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की थोड़ा जो ये टाइपिंग थी इसमें कुछ एरर आ गई, इंग्लिश में देखते हैं इसको हम लोग, ध्यान देना। इसने कहा राम गोज 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। राम अपनी जो उसकी मूल गति है उसके 3/4 पर चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया, सवाल वही है, रेशियो पे कन्वर्ट कर लो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। उसने आपसे पूछ लिया फाइंड द रियल टाइम टू रीच, वो ये भी पूछ सकता है फाइंड द न्यू टाइम, फाइंड द रियल टाइम, कि अब कितने समय में पहुंच रहा है या पहले कितने समय में पहुंचा करता था। सिंपल सा क्वेश्चन है। बात सुनिए, राम की जो गति है, राम की गति कितनी है अब 3/4 है, मतलब जितनी भी गति थी वो 3/4 है, जिसकी वजह से वो 20 मिनट लेट हो गई। बच्चों एक बात सुनो, इसी क्वेश्चन को आप परसेंटेज की भाषा में भी बना सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूं कि राम की गति 25% कम हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4 से कम हो गई तो 4 से 3 हो जाएगी। मैं कह सकता हूं राम की गति 75% रह गई, 75% भी क्या होगा आपका 3/4 होगी। तो राम की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो देखो बेटा कम हुई, स्पीड जो है उसकी कम हुई। जब स्पीड कम होती है तो समय बढ़ता है कि घटता है, बढ़ेगा। भाई समय जितना लेना चाहिए ज़्यादा लगेगा उसको समय, अगर स्पीड बढ़ा देता हो तो जल्दी पहुंचता। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर गति 4 थी तो रह कितनी गई 3 रह गई। ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड में क्वेश्चन ब्रेक कर देता हूं। अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर पहले उसकी गति 4 थी तो न्यू गति कितनी हो गई 3 हो गई। अगर मैं टाइम की बात करूंगा, अगर वो पहले 3 यूनिट का समय लेता था तो अब कितने का लेगा 4 का लेगा। तो पहले अगर 3 यूनिट का समय था, वास्तव में मूल समय 3 का था, तो नया समय कितने का है बच्चों 4 का है। पहले से कितना लेट हो गया 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया 20 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। तो अगर मैं पूछूं कि उसका वास्तविक समय ओरिजिनल टाइम कितना था तो कितना आंसर आएगा 60 मिनट। और पूछूं कि नया टाइम कितना था तो 20 गुना 4 कितना होगा 80 मिनट। तो नया टाइम कितना आएगा 80 मिनट है उसका। लेकिन आपसे तो ओरिजिनल टाइम पूछना, तो कितने मिनट है 60 मिनट आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अगला क्वेश्चन, राम गोज 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड ही रीच 10 मिनट लेट। देखो बेटा, जब भी कभी नीचे वाला वैल्यू बड़ा होता है इसका मतलब कमी आई, और जब भी कभी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता है तो हमेशा बढ़ गई चीज़ें, ठीक है, वृद्धि की गई। राम की जो स्पीड थी वो 5/7 है, जितनी भी थी पहले की 5/7 कर दी, जिसकी वजह से वो 10 मिनट देरी से हो गया, 10 मिनट लेट। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ ओरिजिनल और न्यू, अगर 7 थी उसकी गति तो अब कितनी रह गई 5/7, तो मतलब कितनी रह गई 5। तो टाइम कितना होगा बच्चों 5 से कितना होगा 7। कितना अधिक ले रहा है 2, मतलब कितना, अगर उसको ओरिजिनली 5 यूनिट समय में पहुंचना था तो अब वो कितने समय में पहुंचेगा 7 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन में देखना 5 से 7 में पहुंचा, कितना लेट हुआ 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना लेट बताया 10 मिनट। बच्चों 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूं मैं 5 से। तो मेरे से पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल टाइम रियल टाइम टू रीच, तो इसको आप 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा बच्चों, सॉरी 5 से,
5 से गुना कर दो, कितना आएगा ये 25 मिनट। 25 मिनट उसका पहुंचने का सही समय है, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बातें? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत नहीं, तो सब बढ़िया। बड़ा भयंकर कप लेगा है। चले भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताई थी अभी एक बात कि जब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा तो स्पीड बढ़ेगी और नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा तो घटेगी। इसमें कहा राम अपनी मूल गति के 11/9, इसका मतलब उसकी स्पीड 9 से कितनी हो गई, 11 हो गई। मतलब कि अब मैं क्वेश्चन लिखना कम स्टार्ट करता हूँ, ओरिजिनल और न्यू। अगर स्पीड उसकी 9 थी, नीचे हमेशा ओरिजिनल होता है, 9 थी, तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। तो बढ़ी की घटी, बढ़ गई। तो जब स्पीड बढ़ेगी जल्दी पहुंचेगा, देखो जल्दी पहुंचा कि नहीं, 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो स्पीड ये है, तो बच्चों टाइम कितना आएगा बोलो, 11:9। कितना जल्दी पहुंच रहा है। अगर ओरिजिनली उसको 11 यूनिट समय लगेगा और अब उसको 9 यूनिट का समय लग रहा है, तो कितना जल्दी पहुंच रहा है, 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना जल्दी पहुंच रहा है, 10 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, किससे गुना कर दूं, 5 से। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, 55। तो उसका रियल टाइम कितना है, 55 मिनट है। पूछे कि अब नया समय कितना लिया होगा, 45 मिनट। आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, कितनी मिनट पहले पहुंच रहा है। देखो अगर वो ओरिजिनली 55 मिनट लेता तो अब कितना ले रहा है बच्चों, 45। कितनी मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले, क्रॉस चेक हो गया। हालांकि उसने ये पूछा कि ओरिजिनली कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 55 मिनट इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे, ये देखिए। अब कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़िए पहले। राम अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलता है तो 20 मिनट में पहुंच जाता है। इसमें कहीं लेट का, पहले का कोई बात तो नहीं कही गई। अब इसने कहा जब उसकी गति 4/5 हो गई तो वो 20 मिनट में पहुंच गया। मतलब कि स्पीड उसकी जब कम कर दी गई तो 20 मिनट में पहुंचा। मतलब कि ओरिजिनल और न्यू की बात करूं, अगर 5 थी और 4 हो गई, ये स्पीड हुई, तो टाइम कितना होगा बच्चों बताओ, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अब वह जब घट गई स्पीड 4/5 हुई तो 20 मिनट में पहुंच गया। मतलब कि अब उसका जो समय है वो 20 मिनट का है। ये कितने मिनट का समय लिया, 20 का। तो मेरे हिसाब से कितने यूनिट है, 5। 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 4 से। और यहां भी किससे करेंगे, 4 से। तो अब कितना समय लेगा वो, 16 मिनट। ओरिजिनली उसको कितना समय लेना था, 16 मिनट का समय लेना था वास्तव में उसको। लेकिन जब उसकी स्पीड में कमी आई तो वही दूरी तय करने में वो 20 मिनट का समय लेने लगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एक एक पार्ट बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि हमें भविष्य में चल के कोई कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मैं चाहता इसको स्किप करा के सीधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आता, क्योंकि बेटा पेपर में तो ये भी पूछे जाते हैं, आसान भी पूछेगा, भारी भी, तो सभी करने होंगे। आप इसको समझिए, आगे चल के भारी क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। दो क्वेश्चन हो रहा है इन जैसे। एक मिनट में देख लेता हूँ आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। इसने कहा एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल को 1/7 से कम कर देता है, 1/7 से कम कर दिया। देखो इसी क्वेश्चन को वो अभी तक तो दूसरी फॉर्म में पूछता था, ये फॉर्म चेंज हुई, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। वो ये भी बोल सकता है 14/2/7% की कमी हो गई। 14/2/7% भी कितना होता है, 1/7। 1/7 से कम हो गया। अगर ओरिजिनल और न्यू की बात करूं, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो 7 से कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। तो टाइम कितना लगेगा, 6 से 7 लगेगा। बोला है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। 2 के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दैट ही टेक्स 12 मिनट मोर टू रीच। उसने कहा कि जिसकी वजह से वो 12 मिनट ज्यादा लेता है। बेटा यहाँ पे कितना ले रहा है, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है, 12। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 72 मिनट। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटों में तय करता है। मतलब कि
जो टाइम लेता है वो लेता है 30 घंटे का। उसने कहा यदि वह वास्तविक चाल से 1/15 चाल घटा दे, रिड्यूस कर दी, कितनी कर दी 1/15 कम कर दी। अगर ओरिजिनल 15 थी तो न्यू कितनी होगी 14 होगी। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का कितना होगा 14:15। तो उसने कहा कि तो वह 10 किलोमीटर की दूरी या 10 किलोमीटर कम तय करता है। डिस्टेंस के नाम पे 10 किलोमीटर वो कम तय करता है। एक बात बताओ बेटा, बात सुनिए, इस क्वेश्चन को समझना होगा। हमेशा ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन है बनाना स्टार्ट कर दो, आपको बातें समझनी होगी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि एक आदमी कुछ दूरी 30 घंटों में तय करता है, मतलब कि इस बार अभी तक डिस्टेंस फिक्स थी, ठीक है, वो समय में चेंजेस करता था कि स्पीड कम हुई तो लेट पहुंचा, स्पीड तेज हुई तो वो जल्दी पहुंचा। इसने कहा कि इस बार जो है उसके पास 30 ही घंटे है। इसका मतलब यहाँ पे कौन फिक्स है, टाइम यहाँ पे फिक्स है। टाइम फिक्स कर दिया, टाइम कांस्टेंट कर दिया, कितने घंटे कर दिया 30 घंटे में दूरी तय करता है। अगर वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो उन्हीं 30 घंटों में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। मतलब समय यहाँ पे क्या है फिक्स है आपका। अगर समय फिक्स होगा तो आप जानते हो स्पीड और डिस्टेंस का संबंध क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। तो आप जरा ध्यान से देखना। तो यही रेशियो किसका होगा डिस्टेंस का। अगर ये 15 यूनिट चलेगा तो ये कितना चलेगा बच्चों 14 यूनिट चलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यहाँ पे कितना है, ये 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है। इसका मतलब पहले वो कितना चलता था 150 किलोमीटर। पहले कितना चलता था 150 किलोमीटर, अब कितना चलेगा 140 किलोमीटर। उसने क्या पूछा ओरिजिनल स्पीड, तो पहले वो कितनी दूरी तय करता था 150 और समय कितना था 30, तो 150 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता था। तो गति कितनी रहती होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई आपकी। तो यहां से आपने डिस्टेंस निकाल ली। देखो मेरे को ये फालतू निकालना नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। उसने ओरिजिनल स्पीड कहा तो ओरिजिनल लगेगी 150 किलोमीटर 30 घंटों में। अगर पूछता नई गति बताओ तो 140 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में 30 में 14/3 आया था इसका आंसर, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने स्टार्ट किया अपना, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया। जैसे कि मैं थोड़ा नया था, इस तरह की टेक्नोलॉजी मैंने कभी यूज़ नहीं की। तो अभी धीरे धीरे जैसे कि हमारे पास 15 दिनों का समय है, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगा और फिर उम्मीद है कि मैं और बेहतर आपको दे पाऊंगा। अगर कि कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए पैनिक मत होना, पूछ लेना। भविष्य में हम लोग जब भी मिलेंगे कहीं या आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो ग्रुप में डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा देखो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो आपके पास ये कुछ दिनों का समय है 15-20 दिन का समय, इसको यूटिलाइज करो। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हो तो उसके बिना आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हो। मैं डेली 3 वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगा, और जल्द से, आज थोड़ा स्टार्टिंग था तो मैं कम पढ़ा पाया, कल से मेरा टारगेट होगा कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन कम से कम मैं करा दूँ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे क्या होगी हमारा विद इन अ वीक एक चैप्टर हो जाए। फिर अपना जल्दी जल्दी उससे पहले एक चैप्टर खत्म करके फिर एडवांस का एक चैप्टर पूरा कर ले। इसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इस वीडियो को अपना दोस्तों में सब जगह शेयर कर दो, ताकि वो लोग जो नहीं पढ़ रहे अभी वो लोग कनेक्ट हो जाए और इस टाइम का कुछ ना कुछ आप लोग लाभ ले सको। और जैसे कि कोरोना को लेके बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक अपना आपको सेफ रखिए, बाहर जहाँ जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पे कम जाइए। हालांकि गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रखी है आजकल, तो वो सभी संस्थान बंद कर दी गई या वो जगह बंद कर दी गई जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली स्थिति थी। अभी दिल्ली में तो जो भी आपके जिम वगैरह थे वहाँ भी सब जगह मना कर दी कि गैदरिंग नहीं होगी। तो आप लोग घर पे हो तो घर पे आराम से आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइए। सेफ रहिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।